दिवाली से पहले सरकार ने दिया आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं के साथ तमाम आउटसोर्सिंग कर्मचारियों को तोहफा। नमस्कार आंगनवाड़ी बहनों, स्वागत है आप सभी का हमारी आज की इस बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण और खास वीडियो में। मेरा नाम है विक्रम सिंह और आप देख रहे हैं ICDS न्यूज। आइए आज की महत्वपूर्ण खबरें आपको दिखाते हैं, जिसमें आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं के साथ साथ तमाम आउटसोर्सिंग कर्मचारियों को सरकार की तरफ से एक तोहफा देने की बात कही जा रही है। वो तोहफा असल में क्या है? क्या असल मायने में आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं को कोई तोहफा दिया गया है या फिर कोई छोटी सी खुशखबरी मिली है? आइए इस वीडियो में जानते हैं। इसके अलावा तमाम और भी महत्वपूर्ण खबरें आपको दिखाएंगे, तो वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा। बड़ी खबर की हेडलाइन देखिए कि आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं आउटसोर्सिंग कर्मचारियों को तोहफा, समय से पहले आएगी अक्टूबर की सैलरी, अगले हफ्ते जारी हो जाएगी। अधिसूचना जारी कर दी गई है। तो आइए आपको वो अधिसूचना दिखाते हैं, लेटर दिखाते हैं, जिसमें आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं के साथ साथ तमाम आउटसोर्सिंग कर्मचारियों को तोहफा देने की बात कही जा रही है। यहाँ पर आप देख सकते हैं, आगे बताया गया है, हिमाचल प्रदेश से खबर आ रही है, बताया गया है कि हिमाचल प्रदेश के अस्थायी कर्मचारियों के लिए अच्छी खबर है कि राज्य की सुखविंदर सिंह सुक्खू की सरकार ने सरकारी कर्मचारियों पेंशनरों के बाद अब आंगनवाड़ी, आशा और इसके साथ तमाम आउटसोर्सिंग कर्मचारियों को भी 28 अक्टूबर को मानदेय देने का फैसला किया गया है। यानी कि दीपावली से पहले, क्योंकि 31 अक्टूबर को दीपावली है, तो दीपावली से पहले 28 अक्टूबर को ही मानदेय जारी करने का फैसला कर दिया गया है। यानी कि आंगनवाड़ी और आशा कार्यकर्ताओं को हिमाचल प्रदेश में इस दीपावली से पहले ही मानदेय प्राप्त हो पाएगा। अमूमन आपको पता है कि 1 तारीख के बाद ही जो है मानदेय प्राप्त होता है, लेकिन यहाँ पर दीपावली के मद्देनजर रखते हुए सरकार ने यह बड़ा फैसला किया। यहाँ पर देख सकते हैं वो आदेश भी गवर्नमेंट ऑफ हिमाचल प्रदेश सरकार की तरफ से यह आदेश जारी किया गया है। 21 अक्टूबर को यह आदेश जारी किया गया। लिखा गया है कि द गवर्नर हिमाचल प्रदेश इज प्लेस्ड टू ऑर्डर दैट द वेजेस, यानी कि जो एनरोडियम बोलते हैं किसी को, उसको मिनिमम भत्ता बोलते हैं, उसकी बात की जा रही है। पेबल टू डिफरेंस सेक्शन, यानी कि अलग अलग सेक्शनों के लिए जो दिया जाता है उसको रिलीज ऑन 28 अक्टूबर 2024, यानी कि 28 अक्टूबर 2024 को ये पैसे भेज दिए जाएंगे। यहाँ पर तमाम संविदा कर्मचारियों की बात की गई है, तमाम आउटसोर्सिंग कर्मचारियों की बात की गई है। तो ये बड़ी खबर है हिमाचल प्रदेश से, अच्छी खबर है आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं को लेकर कि उनको इस दिवाली से पहले, समय से पहले मानदेय प्राप्त हो पाएगा। लेकिन देखना यह होगा कि अन्य राज्यों में, चाहे वो यूपी हो, चाहे बिहार हो, चाहे मध्य प्रदेश हो, चाहे झारखंड, राजस्थान, कोई भी राज्य हो, क्या वहां पर भी इस तरीके की चीजें लागू होंगी? क्योंकि त्योहार से पहले आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं को, आशा कार्यकर्ताओं को भी उनका मानदेय मिल जाना चाहिए, क्योंकि तमाम सरकारी कर्मचारियों को उनका वेतन उनको दीपावली से पहले ही दे दिया जाता है। तो इस हिसाब से आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं को भी उनका वेतन दीपावली से पहले मिल जाना चाहिए। एक बहुत ही महत्वपूर्ण सूचना है देश भर की सभी आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं के लिए, तो पूरी सूचना को ध्यानपूर्वक जरूर देखिएगा। उसके बाद आगे की तमाम महत्वपूर्ण खबरों को आपको बताएंगे, तो वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा। एक सूचना हमारे पास आई हुई है जिसमें लिखा गया है कि अखिल भारतीय आंगनवाड़ी कर्मचारी महासभा के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय श्री गुलाब सिंह के नेतृत्व में दिल्ली के जंतर मंतर पर 1 दिवसीय देशव्यापी आंदोलन 25 अक्टूबर को किया जाएगा। यानी कि यहाँ पर बताया गया है कि 25 अक्टूबर के दिन दिल्ली के जंतर मंतर पर 1 दिवसीय प्रदर्शन किया जाएगा, जिसमें देश भर के तमाम राज्यों से जो है वो आंगनवाड़ी कार्यकर्ताएं शामिल होंगी। जैसा कि आप सभी को पता है कि पिछले वर्ष भी दिसंबर महीने में इसी प्रकार का एक प्रदर्शन किया गया था, जिसकी वजह से काफी हलचल हुई थी। चुनाव थे उसके बाद, लेकिन उसके बाद भी कोई नतीजा नहीं निकला। भले ही सरकार की तरफ से आश्वासन दिया गया था, लेकिन बाद में कोई नतीजा नहीं निकला। लेकिन एक बार फिर से आंगनवाड़ी कार्यकर्ताएं, उनके संगठन जो हैं, प्रयास कर रहे हैं कि इस बार शायद उनके हक में कोई फैसला किया जाए, क्योंकि आप सभी को पता है कि देश में 28 से 30 लाख आंगनवाड़ी बहनें हैं। अगर 28 से 30 लाख आंगनवाड़ी बहनों में से केवल 4 से 5 लाख आंगनवाड़ी बहनें भी दिल्ली के जंतर मंतर पर पहुंच जाती हैं, तो निश्चित रूप से इससे सरकार के ऊपर काफी असर पड़ेगा। लेकिन होता ऐसा नहीं है। होता यह है कि 10,000, 20,000, 5,000, 6,000 लोग जो है दिल्ली के जंतर मंतर हो या फिर लखनऊ में हो या किसी भी राज्य की बात हो, वहां पर इसी प्रकार से कार्यकर्ताएं उपस्थित होती हैं, जिसके बाद उनका ज्यादा असर नहीं हो पाता है। यहाँ पर देख सकते हैं पूर्वांचल अध्यक्ष गायक नंदलाल यादव जी के द्वारा गाजीपुर में बैठक किया गया, जिन्होंने हमारे पास ये जानकारी भी भेजी हुई है। नंदलाल यादव जी ने ही यह जानकारी हमारे पास भेजी हुई है। तो उन्होंने एक बैठक भी की थी। इस बैठक में निर्णय लिया गया है कि वाराणसी मंडल की सभी आंगनवाड़ी जो कार्यकर्ताएं हैं, बहनें हैं, वो
23 अक्टूबर के दिन ही दिल्ली के लिए रवाना हो जाएंगी, यानी कि कल के दिन दिल्ली के लिए रवाना हो जाएंगी। यहाँ पर बताया गया है, आगे देख सकते हैं कि इस आंदोलन में कई राज्यों की आंगनबाड़ी बहनें आ रही हैं। उन्होंने हमसे आग्रह किया है कि इस खबर को, इस सूचना को जरूर प्रकाशित करें। तो हम आप सभी आंगनबाड़ी बहनों को ये सूचना दे रहे हैं कि आने वाले 25 अक्टूबर को देश के तमाम राज्यों से आंगनबाड़ी कार्यकर्ताएं जो है वो दिल्ली पहुंचने के लिए तैयार हो चुकी हैं, जिसके लिए गाजीपुर से 23 तारीख को आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं ने निकलने का फैसला किया हुआ है। यहाँ पर कुछ तस्वीरें भी देख सकते हैं। जो बैठक हमने आपको बताया, नंदलाल यादव जी तमाम आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं के साथ, उनके संगठन के जो पदाधिकारी हैं उनके साथ बैठक करते हुए आपको नजर आ रहे होंगे। यहाँ पर भी काफी भारी संख्या में आंगनबाड़ी कार्यकर्ताएं उपस्थित हुई थी। अब देखना यह होगा कि जो आंगनबाड़ी कार्यकर्ताएं दिल्ली जाएंगी वहां पर उनकी संख्या कितनी होती है, क्योंकि पिछली बार हमने देखा था काफी हद तक 50-60 हजार के आसपास, या मान सकते हैं 1 लाख से अधिक आंगनबाड़ी बहनें जो है वो वहां पर दिल्ली में पहुंची हुई थी और अपनी आवाज को बुलंद किया था उन्होंने। देखना यह होगा कि इस 25 अक्टूबर को कितनी संख्या में आंगनबाड़ी कार्यकर्ताएं वहां पर पहुंच पा रही हैं। इसके लखनऊ से एक महत्वपूर्ण खबर आ रही है कि आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं का मानदेय रोका गया। जी हां, 4 आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं का मानदेय रोकने के साथ साथ उनसे जवाब तलब भी किया गया है। आगे यहाँ पर देख सकते हैं, बताया गया है कि रायबरेली में जिला कार्यक्रम अधिकारी ने निरीक्षण किया। उसमें निरीक्षण में अव्यवस्थाएं मिली, उस पर 4 आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं के मानदेय रोकने के साथ साथ उन पर जवाब तलब भी किया है। यानी कि पहले तो उनका मानदेय रोका गया, इसके बाद उनसे जवाब तलब किया गया है, उनसे जवाब मांगा गया है। आंगनबाड़ी कार्यकर्ता ड्रेस में नहीं थी, पहली गलती। दूसरी गलती थी कि गर्भवती महिलाओं का कार्ड न बनने पर एएनएम को भी फटकार लगाई गई है। यानी कि न केवल आंगनबाड़ी कार्यकर्ता को बल्कि यहाँ पर एएनएम को भी फटकार लगाई गई है। वहीं पर कुपोषित बच्चों को इलाज के लिए सेंटर में भर्ती कराने के भी निर्देश दिए गए हैं। तो ये बड़ी खबर निकल के उत्तर प्रदेश के रायबरेली से, जहां पर बताया गया है कि जब निरीक्षण के दौरान अव्यवस्थाएं पाई गई, उसमें 4 आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं का पहले मानदेय रोका गया, उसके बाद उनसे जवाब तलब भी किया गया है। उत्तर प्रदेश के एटा से एक खबर देख सकते हैं कि जिले की 10 आंगनबाड़ी कार्यकर्तियां सम्मानित की गई हैं। तो आइए जानते हैं कि किस कारण की वजह से, किस बात को लेकर यहां पर आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को सम्मानित किया गया है। आइए पूरी खबर को आगे देखते हैं। यहाँ पर देख सकते हैं, बताया गया है कि राजा महेंद्र प्रताप सिंह विश्वविद्यालय अलीगढ़ के दीक्षांत समारोह में मुख्य अतिथि रही उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ जी थे। साथ में राज्यपाल आनंदीबेन पटेल ने एटा की 10 आंगनबाड़ी कार्यकर्तियों को प्री स्कूल की किट प्रदान करके उनको सम्मानित किया। यानी कि आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को प्री स्कूल किट दिया गया है, इसी को यहाँ पर सम्मानित करने की बात लिखी गई। लिखा गया है कि दीक्षांत समारोह कार्यक्रम में उपराष्ट्रपति और राज्यपाल ने जनपद के 10 आंगनबाड़ी केंद्रों की कार्यकर्तियों को प्रतीकात्मक रूप से स्टेज पर बुलाकर प्री स्कूल किट का वितरण किया। यानी कि 10 आंगनबाड़ी जो कार्यकर्ताएं थी उनको स्टेज पर बुलाया गया, उनको प्री स्कूल किट का वितरण किया गया। अब प्री स्कूल किट का वितरण करने का तात्पर्य यह नहीं कि केवल इन्हीं 10 को दिया गया है, इनको प्रतीकात्मक के रूप में बुलाया गया है, यानी कि इसी प्रकार से सभी को दिया गया है। तो एक प्रारूप सेट करने के लिए मान सकते हैं इसको कि कुछ लोगों को बुलाकर स्टेज पर बुलाया जाता है। तो उसी प्रकार के यहाँ पर 10 आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को बुलाकर जो है स्टेज पर बुलाया गया और इनको सम्मानित किया गया, प्री स्कूल किट दिया गया। यहाँ पर सम्मानित किए जाने वाली आंगनबाड़ी कार्यकर्तियों के नाम भी हैं कंचन लता, आरती यादव, सरिता यादव, प्रियंका, सीमा यादव, अनीता, सीमा चौहान, सरोजनी, सुनीता, नीलम सोलंकी, ये सभी इसमें शामिल थी। हम उम्मीद करते हैं कि हमारी आज की यह वीडियो आपके काम की रही होगी। वीडियो अगर पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक जरूर करिएगा, शेयर करिएगा अपनी जैसी आंगनबाड़ी बहनों के साथ, और आगे भी आंगनबाड़ी से जुड़ी महत्वपूर्ण खबरों को पाना चाहते हैं, अभी तक आपने अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब कर लें। फिर मिलेंगे अपनी नई वीडियो में कुछ और भी महत्वपूर्ण खबरों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।